गुड इवनिंग सभी को। तो जो बेसिक हम कर रहे हैं उसी सीरीज़ में आज फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं नई चीज़। अब तक हम बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं। आज का फिर हमारा नया टॉपिक है। आज हम बात करेंगे टाइम पर कि टाइम के रिगार्डिंग हमें बेसिक क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले हम क्लास 3 में सीखने लग जाते हैं 12 आवर क्लॉक के बारे में। 12 आवर्स क्लॉक एंड 24 आवर्स क्लॉक के बारे में। अब 12 आवर्स क्लॉक में क्या था, 12 आवर्स क्लॉक का क्या यूज़ होता है। हमारी सारी डेली लाइफ में 12 आवर क्लॉक ही यूज़ करते हैं। इसमें हमने देखा कि क्या होता है, यहाँ 12 होता है, इसके सामने बिल्कुल 6 होता है, इधर 9 होता है और इधर 3 होता है। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, 5, 7, 8, 10 और 11। तो इसका जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो डे टू डे लाइफ है हमारी उसमें सभी में इसका यूज़ होता है। अब इसमें जब हम बात करते हैं हैंड्स की, देयर आर 3 हैंड्स। एक तो होता है हमारा आवर हैंड, स्मॉलर जो हैंड है वो आवर हैंड बोलते हैं उसको। एक होता है उससे थोड़ा सा बड़ा हमारा MINUT मिनट हैंड। और जो थर्ड वाला है हमारा वो होता है सेकंड, जो सबसे बड़ा कांटा जिस कहेंगे हम हिंदी में अगर उसको कहें तो। अब इसमें भी हम 3 यूनिट्स हैं हमारे पास टाइम को मेजर करने के लिए, आवर में, मिनट में और सेकंड में। अब 12 आवर क्लॉक्स का हमें पता चल गया है और इनके बीच, हर एक के बीच कितना गैप है। देखो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, तो हर एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाते हैं तो कितना मिनट हो जाता है, 5 मिनट्स। कितना मिनट होता है, 5 मिनट्स। और जब ये पूरा एक राउंड हो जाता है, जब सेकंड राउंड करेगी, सेकंड वाला हैंड राउंड करता है तो कितने होते हैं, 60 सेकंड्स। जब ये 60 सेकंड्स होंगे दैट मीन्स 1 मिनट पूरा होगा, ठीक। और जब ये मिनट वाला हैंड, जब मिनट वाला हैंड हमारा पूरा मूव करेगा, एक पूरे सर्कल को मूव करेगा, अगर वो पूरा दैट मीन्स 60 मिनट्स होंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, 1 आवर हो जाएगा। और आवर की पोजीशन फिर कैसे चेंज होती है, जैसे मान लो वो यहाँ था, वो था 9 पे, और जो हमारा ये मिनट वाला कांटा जब पूरा घूमेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, तो वो 10 पर आ जाएगा। इसी तरह जब पूरा मिनट हैंड जब हमारा पूरा सर्कल में एक पूरा चक्कर लगा लेगा दैट मीन्स 1 आवर का चेंज आएगा। सेकंड वाला कांटा जब हमारा, या सेकंड वाली सुई जब पूरा चक्कर लगा लेगी तो हम माने कि 1 मिनट का अंतर दिखाई देगा। तो ये है हमारा 12 आवर क्लॉक। ये सभी को आता है, क्लास 1 2 में हम ये चीज़ें सीख जाते हैं। उसके बाद आती है हमारी 24 आवर क्लॉक। अब इस 24 आवर क्लॉक में अलग से क्या जाता है, यहाँ हमारा 6 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 11। लेकिन इसमें क्या है कि चेंजेस कैसे आएंगे, 1300 आवर कैसे ये सीखेंगे हम। ये 1400 आवर हो जाएगा, ये 1500 आवर्स होगा हमारा, ये 1600 आवर, ये 1700 आवर्स, ये 1800 आवर्स, ये 1900 आवर्स, ये 2100 आवर्स, ये इसके बाद 21, इसके बाद 22, इसके बाद 23, ये 24 का यहाँ 00 से हम इसको दिखा देते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर इसकी हमें क्या ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत हमें कई जगह यूज़ होता है, जैसे रेलवे का जो टाइम टेबल है वो 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग रन होता है हमारा। जैसे हॉस्पिटल्स हैं हमारे, उसमें शिफ्ट चेंज होती है, वो भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स 24 आवर क्लॉक को यूज़ करते हैं। इसके द्वारा हम, इसके अलावा जितनी भी हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चलती हैं। अब आप सोच रहे हो कि कैसा, क्यों, क्योंकि देखो जब हम इसमें चलते हैं तो एक बार AM PM हम तो बहुत पहले सीख चुके होते हैं। AM PM जब सुबह के 12 बजे तक, रात के 12 बजने से और दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम है उसको हम क्या, किस में लेते हैं, AM में लेते हैं, और उसके बाद के टाइम को PM में लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मान लो 5 AM, 5 2 बार बज रहा है,
5 o'clock 2 बार हो रहा है ना, एक बार सुबह के 5 और एक बार शाम के 5। तो इस 24 आवर क्लॉक का यूज हम इसलिए करते हैं कि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। जैसे डिफेंस सर्विसेज हैं, उनमें किसी कोई ऑपरेशन उनको करना है तो वो 100 आवर्स के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, कि इतने बजे ये एयरफोर्स वाले अपने मूवीज हैं बहुत सारी, उनमें भी देखा होगा, तो वो अपनी जो क्लॉक है उसको सेट करते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे ही ये इधर से चलना शुरू हो जाएगा 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, जैसे शाम के 6 बजे तो क्या टाइम होगा 1800 आवर्स, शाम के 7 बजे 1900 आवर्स। तो ये इस तरह ऐसे घूमेगा उनका। दोपहर के बाद वो वापस यूं नहीं चलेंगे 1 2 3 पर, ये वो ऐसे चलेंगे 1300, 1400, 1500। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहले हमें पता होना चाहिए कि क्लॉक 2 टाइप्स की क्लॉक यूज होते हैं, एक है 12 आवर क्लॉक्स और एक है हमारा 24 आवर क्लॉक। जो 12 आवर क्लॉक है वो यूज होता है हमारा डे टू डे लाइफ में, और ये होता है बहुत ही कम चीज़ों में, रेयर चीज़ों के लिए इनका यूज होता है। जैसे डिफेंस सर्विसेज यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स यूज करते हैं, और रेलवे का पूरा टाइम टेबल। यूं अगर टाइम टेबल रेलवे की टिकट पर देखोगे तो इसी तरह का टाइम टेबल आपको नजर आता है, क्योंकि नहीं तो फिर रेल जो ट्रेन है हमारी वो आपस में टकरा जाएंगी, उनकी टाइमिंग मैच नहीं होगी, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा ना, इतना बड़ा रेल नेटवर्क हमारा चलता है। तो ये बेसिक चीजें हमें जाननी है। एक आवर हैंड है हमारा, एक मिनट हैंड है, और एक क्या है हमारा सेकंड हैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मुझे लगता है कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। इस पे अब पहला जो बेसिक क्वेश्चन हमारे लिए बनता है वो बनता है टाइम के चेंज को लेके। और टाइम के चेंज को लेके क्या पूछेगा हमसे, वो कहेगा कि जैसे 5 o'clock है, 5 o'clock टाइम हो गया है। अब ये बताइए, ये 12 आवर क्लॉक का टाइम है हमारा, 12 आवर क्लॉक का टाइम है। इधर वो क्या लिख देगा, 24 आवर क्लॉक टाइम लिख देगा हमारे लिए 24 आवर क्लॉक में। कि आप बताइए कि 5 o'clock 24 आवर क्लॉक में क्या बनेगा। तो हम फटाक से बता देंगे ना, वो काउंटिंग उसके ऊपर लिख देंगे कि 1700 आवर्स हमारा टाइम होगा। अब किसी ने कहा कि 11 o'clock हो गया, तो 11 o'clock को हम कैसे मानेंगे, 24 आवर में कहेगा चेंज करिए, 11 PM को चेंज करिए, तो हम क्या बताएंगे 2300 आवर्स हमारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने आवर्स को। तो इस तरह वो पूछेगा, ये फिर इसका उल्टा कर देगा, इधर से मान लो उसने लिखा 1500 आवर्स, और आपसे पूछेगा कि बताइए 12 आवर क्लॉक में वो कितना बज गया, तो हम क्या बताएंगे कि कितना है, 3 o'clock हमारा टाइम हो गया। तो इस तरह का कन्वर्जन आप लोगों को आना चाहिए। वो चाहे 12 आवर क्लॉक को चेंज करने के लिए कहे या 24 आवर क्लॉक को चेंज करने के लिए कहे, आपको इजीली ये क्वेश्चन बनना चाहिए। इसके बाद हमसे वो कैसे क्या क्या और क्लॉक में होता है हमारे लिए, वो क्वेश्चन हमें बेसिक जानना जरूरी है। ये क्लास 3 में आप चैप्टर पढ़ते हैं टाइम गोज ऑन, क्लास 4 में पढ़ते हैं टिक टिक, और क्लास 5 में जब पहुंचते हैं तो स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन आ जाते हैं, और दूसरे टाइम को चेंज करना आ जाता है, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना आ जाता है। या जब हम और कोई एग्जाम देते हैं बड़े होने के बाद, उनमें भी हम पे सेकंड मिनट स्पीड पे बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछता है कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, उसको सेकंड मीटर पर सेकंड में बनाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए करने को होते हैं, तो हम देखेंगे। तो अब पहली चीज हमें जो पता होनी चाहिए, अब पहला है टाइम का कन्वर्जन। अगर वो हमें कहता है कि हमें पता चल गया है कि 1 आवर दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एक चीज हमें ये याद रखनी है। अब हमसे कोई पूछे कि बताइए 5 आवर में कितना मिनट होगा, तो वही चीज है व्हेन 1 इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट मोर देन 1। जब हमें एक दिया है और एक से ज्यादा बताना है तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो जितना आवर्स हमें दिया होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से। जैसे पहले यूनिट कन्वर्ट कर रहे थे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा मिनट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिनट्स में आ जाएगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी, पहली चीज। अब 5 आवर को कन्वर्ट करते हैं तो 5 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू 500 5 6 30 दैट इज 300 मिनट्स हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। एक और देखते हैं, किसी ने मुझे कहा 9 आवर्स को मिनट बनाइए।
9 आवर्स को मिनट बनाइए। तो क्या करेंगे हम, वही करेंगे, आवर्स को किससे मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 90095 54 मिनट्स हमारा आंसर बन जाएगा। ये चीज हमें याद रखनी है। ओके, इसके बाद क्या पूछेगा, फिर इसी को उल्टा करके पूछ लेगा। अब वो कह दे हमें कि 300 मिनट्स है, इधर 300 मिनट्स है हमारे पास, 300 मिनट्स हैं, इसको क्या बनाइए, आवर बनाइए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी मिनट को आवर बनाना है तो हम मिनट को जितना भी मिनट है उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, आवर्स में आंसर आ जाएगा। मिनट्स को अगर 60 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आवर्स बन जाएगा। तो चलो करते हैं, ये 300 था, इसको मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, देखो 0 से 0 गया, 6 5 30, तो क्या आंसर बना मेरा, 5 आवर्स आंसर बन गया। मेरी बात समझ में आई। छोटे को बड़ा बना रहे हैं, छोटे को बड़ा बना रहे हैं, डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं, भाग देते हैं, कुछ कह लो, और बड़े को जब छोटा बनाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये हर बार मैं सिखा रहा हूँ कि यूनिट कन्वर्जन बहुत ही बेसिक चीज है जो हमसे बननी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अगर हमें कोई कहता है कि 360 मिनट्स हैं, 360 मिनट्स हैं, उनको बनाइए आवर। तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, मिनट को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, आवर बन जाएगा। तो करो 360 दैट इज डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 6, तो क्या आंसर बना, 6 आवर्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, अब तक क्या सीखा, उस चीज को एक बार फिर देखते हैं। हमने सीखा कि 1 आवर दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स है। और आवर को जब मिनट बनाना है, आवर को क्या बनाना है, मिनट, एच दैट मीन्स आवर, एम दैट मीन्स मिनट। तो हम एच को क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, मिनट बन जाता है। अब देखो, अब जब हमें मिनट को क्या बनाना है, आवर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी मिनट दी हैं उनको 60 से डिवाइड कर देते हैं, हमारा क्या बन जाएगा, आवर बन जाएगा। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब सेम वैसा ही केस देखेंगे जब हमें क्या करना हो, मिनट को क्या बनाना है, सेकंड, मिनट्स को क्या बनाना हो, सेकंड। तो हम हमेशा मिनट को क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड्स। ये चीज याद रखनी है। और जब सेकंड को क्या बनाना हो, मिनट बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, सेकंड जितनी दी होंगी उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। ये चीज भी हमें याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिनट, जो हमारा 1 मिनट है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड के इक्वल होता है। अब किसी ने मुझे आकर कहा कि 5 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स हैं, उसका बनाइए सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बन जाएगा मेरा, सेकंड बन जाएगा। तो करो 60 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 500, 5 6 30, तो 300 सेकेंड्स मेरा आंसर बन गया। ठीक, अब कोई मुझे कहे 8 सेकंड को बनाइए, मिनट बनाइए, तो फिर वही करूंगा, 8 को मैं 60 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, 800 8 6 48, 8 सेकंड को मिनट, सॉरी 8 मिनट को सेकंड बनाइए, उल्टा कर रहे हैं हम, सॉरी। तो क्या हो गया, 480 हमारी सेकंड्स आ गई। उसका उल्टा कन्वर्जन भी देख लेते हैं, बिल्कुल सेम है, बस नेम चेंज करना है हमें। अब देखो, अब किसी ने कहा मुझे कि 300 सेकेंड्स है सर, 300 सेकेंड्स हैं, इसका बनाना है हमें मिनट, क्या बनाना है हमें, इसका मिनट्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 300 जो सेकेंड्स है हमारे, हमें पता है कि अगर हम सेकेंड्स को
60 से डिवाइड कर दें तो वो क्या बन जाता है, मिनट बन जाता है। क्या बन जाता है, मिनट्स बन जाता है। तो करो 300 डिवाइडेड बाई 60, करो 0 से 0 हटा सकते हैं, 6 5 30, तो कितनी मिनट बन गई, 5 मिनट्स हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, चाहे मिनट की सेकंड बनानी हो, सेकंड का मिनट बनाना हो, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ हम डिवाइड करेंगे और कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 1 आवर इज इक्वल टू डैश सेकेंड्स। कोई हमसे पूछ ले कि 1 आवर में कितना सेकंड होगा, हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 1 सेकंड में, 1 मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही सेकंड बनेंगे। 00066 3600 सेकंड्स होंगे। इस तरह हमसे कोई पूछ ले कि बताइए 5 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, तो फिर क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 ये हो गया हमारा 1 मिनट में, 1 आवर में हम निकाल लेंगे। अब हमसे कोई अगर पूछ ले, अगर हमसे कोई पूछता है कि 5 आवर में कितने सेकंड होंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो क्या करोगे, 3600 हमारे पास है, तो किस से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर मुझे लिख के भेज दोगे तुम कि क्या आंसर बनेगा। तो ये छोटी सी बेसिक चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि 1 आवर जो है हमारा 3600 सेकंड्स के बराबर है। तो अगर ऐसा भी कुछ पूछा जाए तो हम इजीली बना सकते हैं, और इसका उल्टा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना भी हम सीख लें तो बहुत बड़ी बात है, इतना भी हम सीख लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या क्या ध्यान रखना है, याद रखना है 1 आवर, 1 आवर में है 60 मिनट्स, ठीक। 1 मिनट में है 60 सेकेंड्स। 1 आवर सेकेंड्स, याद रखना है, ठीक। उसके बाद क्या याद रखना है, ये हो गया। अब हमसे कोई पूछ ले कि 1/2 आवर इज इक्वल टू डैश मिनट, इस तरह के क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए। तो क्या है, हमें जब भी आवर को मिनट बनाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 60 से। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 60 क्या हो जाएगा, 60 बन जा 60, 2 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 30 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर हमसे पूछा किसी ने 3/4 आवर को बनाइए मिनट, क्या करेंगे, आवर को मिनट बनाते हैं 60 से मल्टीप्लाई, तो बनाओ 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60, 4 बन जा 4 और 63 जा 180, दैट इज डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा, तो कितनी मिनट बन गई, 45 मिनट्स हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का फ्रैक्शन फॉर्म का कन्वर्जन भी हमें आना चाहिए। इसी तरह अगर वो हमसे पूछ लेगा सेकंड्स में क्वेश्चन, इसी में देखो यहीं कि जब वो हमसे पूछ ले कि 3/4 सेकेंड्स है, 3/4 मिनट्स, 3/4 सॉरी मिनट्स से पूछे हमसे कि 3/4 मिनट्स हैं, इसका बनाइए सर सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे, 3/4 को का क्या बनाएंगे, 3/4 मिनट को जब सेकंड बनाते हैं तो वही सेम मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, तो करो वही आएगा, 63 जा 180, 180 डिवाइड 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा यानी 45 सेकेंड्स। कोई कुछ पूछ ले हमसे, कैसा भी कन्वर्जन पूछ ले, आपसे इजीली वो बनना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आवर को मिनट बनाना है, मिनट को आवर बनाना है, मिनट को सेकंड बनाना है, सेकंड को मिनट बनाना है, आवर को सेकंड्स बनाना है, सेकंड्स को आवर बनाना है। कैसे कन्वर्जन होगा, या फ्रैक्शन फॉर्म में जब भी हमसे पूछा जाता है वो कैसे चेंज होंगे, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इतना हो गया है। अब इसके अलावा थोड़ी सी और छोटी छोटी चीज़ें जो टाइम के रिगार्डिंग आप लोगों को याद रहनी चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं, वो क्या क्या है। अब हमें पता है सबसे छोटी यूनिट ये भी याद रखना है कि आवर,
इन 3 चीज़ों में आवर बड़ा है, उससे के बाद मिनट। आवर इज ग्रेटर देन मिनट एंड मिनट इज ग्रेटर देन सेकंड। ये तो चीज़ हमें पता ही चल गई ना। अब हमें पता है कि जब 24 आवर्स मिलते हैं, 24 आवर्स मिलते हैं, दैट मीन्स हमारा होता है 1 डे। ठीक। और जब ऐसे ही 30 डेज मिल जाते हैं, 30 डेज मिल जाते हैं तो हमारा बनता है 1 मंथ। और ऐसे जब 7 डेज मिल जाते हैं तो क्या बनता था हमारा 1 वीक। पता है ना इन चीज़ों का। और जो हमारा ईयर है, ईयर दैट इज, उसमें कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और जब हमारा लीप ईयर होता है, लीप ईयर, उसमें कितने दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, बहुत बार करवाई है मैंने। और हमसे जब पूछा जाए 1 ईयर दैट इज इक्वल टू 52 वीक्स, यानी अगर हमसे पूछा जाए एक साल में कितने सप्ताह होंगे तो हम बता सकते हैं 52 होंगे। 7 डेज का एक वीक होता है। तो इस तरह इनसे भी जुड़े जुड़े छोटे छोटे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। जैसे हमसे पूछे कि बताइए 7 वीक्स में कितने दिन होंगे, तो हमें पता है 1 वीक 7 डेज के इक्वल है, तो 7 इंटू 7। 1 ईयर 5 ईयर में डेज पूछ ले तो क्या बताएंगे, 365 डेज। लेकिन ये एग्जैक्ट फिगर नहीं होता है। ये कैसे होता है देखो, इसकी जानकारी भी मैंने बहुत बार पहले आप लोगों को दी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि जो हमारे दिन और रात बनते हैं, जिनको आप 24 आवर का डे कहते हो, वो कैसे बनते हैं। जो हमारी अर्थ है वो रोटेट होती है अपने एक्सिस पर, यानी वो अपनी धुरी पर घूम रही है। और वो अपनी धुरी पर घूमते घूमते क्या करती है, 24 आवर में एक चक्कर पूरा करती है। वो टाइम एक्चुअली में 24 आवर नहीं है। वो क्या नहीं है, वो 24 आवर नहीं है। तो वो जब, जैसे इसी से हमारा लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, जब जो अर्थ है और जब वो सन के राउंड पूरा चक्कर जो लगाती है, वो लगाती है 365 डेज। वो कुछ कम रह जाता है 24 आवर के केस में। लेकिन जब लीप ईयर को हम देखते हैं, पहले इसको देखते हैं ताकि अच्छे से, ये 6 आवर्स होते हैं, अप्रोक्सीमेट होता है ये 6 आवर, थोड़ा सा कम होता है, कुछ मिनट कम होते हैं। तो अर्थ जो है वो एक चक्कर लगाती है 365 डेज और 6 आवर में, किसके अराउंड, सन के अराउंड। जो हमारा सन है उसके अराउंड जो हमारी अर्थ जो घूमती है, अर्थ जो हमारी घूमती है इसके चारों तरफ, जैसे इसके चारों तरफ ऐसे होता है सिस्टम। शुरू से अच्छे से देखते हैं, ऐसे नहीं बनेगा। आपने ईवीएस में पढ़ा होगा या साइंस में आप पढ़ते हैं कि हमारा मान लो यहाँ सन है, यहाँ सन है। अब जो हमारे प्लेनेट है, जिनको आप बुध शुक्र पृथ्वी अर्थ ऐसे कहते हो, तो वो अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमते हैं सन के चारों तरफ। 3rd नंबर पे आती है हमारी अर्थ। तो इनका टाइम अलग अलग है। जैसे जो बुध है हमारा वो 88 डेज में है। उसके बाद जो आपका मरकरी है वो अलग टाइम लेता है, ये अलग अलग टाइम लेते हैं। इधर आपका आ जाता है मार्स, वो अलग टाइम लेता है। इधर जुपिटर आ जाता है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर अलग बनेंगे। लेकिन हम अर्थ को देखते हैं जो नंबर 3rd पे है प्लेनेटरी सिस्टम में। ये इसका जो चक्कर लगा रही है, ये इसका पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लेती है वो 365 डेज लेती है और 6 आवर्स लेती है। तो देखो पहले साल उसने जब चक्कर लगाया तो 365 डेज लिए, दूसरे साल में भी 365 डेज और 6 आवर्स बढ़ रहे हैं ना ये। अब 3rd ईयर में भी जब वो पहुंची तो 6 आवर फिर बढ़ गई। अब वो 4th ईयर में पहुंची, फिर 6 आवर बढ़ गई। तो अब ये 6 आवर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 24 आवर्स। 24 आवर्स हो गए ना। तो 24 आवर का हमने क्या माना है, 1 डे माना है। बढ़ गया, ऐसे चक्कर लगाती है, 6-6 घंटे का टाइम जो जमा हो रहा है। तो लीप ईयर जब आता है तो वो कितने दिन का हो जाता है, 366 डेज का हो जाता है। और उसी में फरवरी महीना कितने का हो जाता है, वैसे 28 का फेब हमारा, तो 28 में एक ऐड हो जाता है और वो हमारा कितना हो जाता है, 29 डेज। कितना हो जाता है हमारा वो, 29 डेज। ये चीज आपको याद रखनी है। लीप ईयर में फरवरी फेब का जो मंथ है वो 28 की जगह कितने का हो जाता है, 29 का हो जाता है। और मान लो
क्वेश्चन करते हैं ना कई बार मजाक में कि किसी का जन्मदिन 29 फेब को हो तो उसका अगला जन्मदिन कब आएगा, तो कितने ईयर बाद आएगा, 4 ईयर बाद, क्योंकि हर बार फरवरी 29 की थोड़ी होगी, वो तो लीप ईयर में आती है। और लीप ईयर कब बना है, जो अर्थ हमारी सन के चारों तरफ घूम रही है 1 साल और 6 घंटे में वो एक पूरा चक्कर लगाती है, जो ये 6 आवर है, बढ़ते 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 4 साल में कितना हो जाता है, 24 आवर बढ़ जाते हैं, और हम लीप ईयर को वहां सेट कर देते हैं। ये जो प्लेनेटरी सिस्टम है, ईवीएस के टीचर ने भी आपको पढ़ाया होगा, नहीं बनी है तो बात जब मैं आपको साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा आगे, तो उसमें सारी चीजें आपको दिखाऊंगा कि कौन सा प्लेनेट कहाँ है, कैसे करता है, कैसे वो बने हैं, तो ठीक है। लेकिन हम अब मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलो बस, कि कैसे लीप ईयर में महीना फैब का 29 का हो जाएगा, और दिन कैसे बना है, दिन बना है, अर्थ ये गोला है, ये देखो, ये सूर्य के सन के चारों तरफ भी घूम रहा है और अपने चारों तरफ भी ऐसे घूम रहा है। जब ये ऐसे अपने चारों तरफ घूमता है तो उसमें उसको लगता है 24 आवर्स का टाइम। तो ये याद रखनी है, ये छोटी 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 बेसिक चीजें, तो इनसे जुड़े भी कोई क्वेश्चन पूछे तो हम बता सकते हैं। लीप ईयर में डेज है 366 डेज, जनरल ईयर में 365 डेज, तो 6 आवर बढ़ जाते हैं। एक्चुअली ये होता है 5 आवर 48 मिनट 56 सेकेंड्स होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट 6 आवर्स ही मानते हैं उसको। हम अभी छोटे हैं, या जो हम अपनी समझ बना रहे हैं, हमें अभी मतलब साइंटिस्ट थोड़ी हो गए हैं, हमें तो समझनी है चीज़ें की छोटी 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 जो चीज़ें हैं हम करना चाहते हैं, और जो मैं सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, वो यही है, वो यही है कि कैसे चीज़ें बनी। अब टाइम में हमने, अब फिर आते हैं कि टाइम में हमने क्या क्या सीख लिया, एक बिल्कुल उसका रिव्यू कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम चले, सबसे पहले बनी सेकंड, देखो सीखते हैं सेकंड्स। अब इस सेकंड्स ने क्या बना दिया, मिनट बना दिया। क्या बनाया, मिनट्स बनाए। अब इन मिनट से ने मिलकर क्या बना दिया, आवर बना दिया। अब इन आवर ने मिलकर क्या बना दिया, डे बना दिया। अब जब ये डे ने क्या बनाया, डे ने हमारे वीक बना दिए। वीक बड़ा हुआ ना, फिर वीक से हम कहाँ बढ़े, मंथ्स की तरफ बढ़ गए, और मंथ्स ने हमारा क्या बना दिया, ईयर बना दिया। ठीक है ना। अब वीक में क्या पढ़ा हमने, 7 डेज। मंथ्स में हमने क्या पढ़ा, 4 वीक का मंथ्स, और क्या कह सकते हैं 30 डेज और 31 डेज। ईयर में हम क्या कह सकते हैं, ईयर में कि हमारा क्या है, 365 डेज का है, एक 366 का है। 366 का है हमारा लीप, और ये हमारा जनरल ईयर है। अब ये क्वेश्चन तो तुम खुद ही बना लेते हो कि कौन से महीने हमारे 31 डेज के हैं, या कौन से महीने हमारे 30 डेज के हैं, और इस डे में कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं। पता है, इस मिनट में, एक सेकंड में, सेकंड से जब मिनट बनाते हैं, 60 सेकंड्स जब मिलते हैं तो 1 मिनट बनता है। 60 मिनट्स मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1 आवर बनता है। और 24 आवर्स जब मिलते हैं, 24 आवर्स जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, डे बन जाएगा। ये चीज़ें हमें, ये छोटी सी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी, और कैसे यूनिट कन्वर्ट होती है ये भी याद रखना, और लीप ईयर भी याद रखना है। लीप दैट मीन्स 366, और इसमें फरवरी का जो महीना है वो कितने दिन का है, 28 के डेज का नहीं है, कितने का है, 29 डेज का है। ये भी हमें याद रखना है। दिन कैसे, दिन और रात कैसे बने, बिल्कुल हिंदी में बता देता हूँ कि जो जो हमारा अर्थ है, धरती अपने चारों तरफ घूमती है, उससे दिन बनते हैं। और जो हमारे सेशन है, जिनको ऋतुएं कहते हैं, वो जब सन के चारों तरफ घूमती है, उससे क्या बनती है, हमारी जो सीजन है वो बनते हैं, उससे हमारे सीजन बने, सेशन या सीजन बने हैं। सेशन एक अलग चीज है, उससे हमारे सीजन बने। जैसे ऑटम को पढ़ते हो आप, विंटर को पढ़ते हो, समर को पढ़ते हो ना सीजन, वो भी ईवीएस और साइंस का तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, वो बाद में देखेंगे। और क्या बनाया उसने, जब वो 365 डेज में चक्कर पूरा करती है तो वो हमारा ईयर कहलाता है। और 1 ईयर दैट इज इक्वल टू 365 डेज, और 6 आवर था, वो धीरे धीरे 6 आवर बढ़े, उन्होंने लीप ईयर बनाया। और क्या सीखा हमने, 12 आवर क्लॉक के बारे में जाना, 24 आवर क्लॉक के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप कर लोगे, और इतना भी कर लिया तो बहुत है, वो बहुत ही ज़्यादा। अगर इतनी चीज़ों का कन्वर्जन आपने सीख लिया टाइम में,
इसके अलावा टाइम में एक अलग कॉन्सेप्ट बचता है हमारा, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि सर्दी बहुत बढ़ गई है, आप लोग घरों में हैं और कोरोना भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो आप सभी घरों में सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहें और एंजॉय कीजिए बस, और ये अपना काम पूरा कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।